नाजरीन, मैं हूं बशीर अहमद ख़ान। आप देख रहे हैं ATV। हमारे माशरे में औरतों पर बढ़ती तशद्दुद के बहुत सारे वाक़यात सामने आ रहे हैं। कई औरतों पर ज़ुल्म हो रही है और कई औरतों पर तशद्दुद बदअखलाक़ी का सामना हुआ। यहीं पर आज हम जानेंगे कराची में लोगों से, क्या ये लाहौर में होने वाले वाक़या या एक मनसूबाबंदी थी या कोई सानिया था। आइए जानते हैं लोगों से कि उस बारे में क्या राय रखते हैं। हाँ जी, मनसूबाबंदी है, साजिश है पाकिस्तान को बदनाम करने की, क्योंकि हमारा माशरा जो है इस तरह का नहीं है। अगर वो अव्वल तो एक शरीफ औरत थी ही नहीं, ठीक है ना, वो एक डांसर थी और जो उसकी टिकटॉक है उसमें सिवाय बेहूदगी की कुछ भी नहीं था। ठीक है, यहाँ अगर मैं यहाँ CVU पे आई हूँ, अगर एक बंदा भी मेरी तरफ आंख उठा देगा तो 10 लोग मुझे बचाने आ जाएंगे। हमारे मुल्क में ऐसी तरबियत की जाती है। लेकिन वो जो 400 लोग हैं शायद उनको भी पैसे दिए गए थे कि वो कह रहे थे कि चलो। और सबसे बड़ी बात, अगले दिन वो इतनी फ्रेश थी कि 4 लोग भी मार लें तो, या मियाँ ही मार लेना तो औरत का मुंह टेढ़ा हो जाता है। 400 लोगों ने उछाल दिया, मार दिया, पीट दिया, खराश तक नहीं है। वो कह रही है नील आई है, ना आँख सूजी है, ना कान सूझाए, ना होंठ सूझाए। एक बच्चा भी गिर जाए उसका होंठ सूज जाता है तो 2 दिन सूजन उतरने में लग जाते हैं। वो अगले दिन टिकटॉक डाल रही हैं। वो एक बेहुदा औरत ने, और ये सब कुछ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए उन्होंने किया। उसके लिए शायद उन्होंने पैसे लिए हों किसी से। यहाँ पे मौजूद जो गुमराह किस्म के लोग थे जो उनको फॉलो कर रहे थे, तो एक आम राय भी यही है पाकिस्तानी अवाम की कि इसके अंदर दोनों के दोनों शामिल हैं। हम किसी एक को भी डिफेंड नहीं कर रहे कि जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने भी यकीनन गलत किया और वो इसका सबक इंशाल्लाह पाएंगे। बाकी ये है कि जो खातून ने किया वो उसके लिए ख़ुद जवाबदेह है। ये किसी की मजाल नहीं कि इसको देख जाए या इसको तंग कर जाए या इसको छेड़ जाए, ये महफूज है। सही है। अब जो लाहौर में वाक़या हुआ उसके साथ मर्द तो थे लेकिन कोई फैमिली का नहीं था। ये तकरीबन लोगों को पता था, क्योंकि आने से पहले उन्होंने ख़ुद दावत दी कि मैं लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे आ रही हूँ और तमाम मेरे फॉलोअर्स वहाँ आके मुझे देख सकते हैं। के साथ जाएं जहाँ जाना है, फैमिली के साथ जाएं। मतलब कोई परेशानी नहीं ख़वातीन के लिए इस मामले में? नहीं, परेशानी नहीं है, कोई फैमिली के साथ जाए ना। अकेले जाएंगी तो हर जगह मसला है। ठीक है, हुआ है। जहाँ तक मुझे लगता है ये एक मनसूबाबंदी है, क्योंकि एक लड़की खुद वीडियो डाल दी है कि मैं मीनार पाकिस्तान जा रही हूँ, जिसको मेरे साथ वीडियो बनानी है आ जाओ। जब इतनी पब्लिक प्लेस में एक लड़की होगी और इतने सारे हजूम में लड़के होंगे तो फिर ये तो होगा। अगर लड़की घर पे होती तब तक तो महफूज थी ना, वो उसके साथ कोई हादसा ऐसा कोई मामला तो नहीं आया। दूसरा, इकरारुल हसन और यासिर शामी, मेरे ख्याल में इनका जो था, इनकी भी कोई मिली भगत लग रही है मुझे कि ये एक साजिश के तहत जो है ना पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। और पाकिस्तान की औरतें ना, अगर देखा जाए तो ये मुस्लिम है, मुसलमान है, इनको पर्दे में रहने का हुक्म है। ये पर्दे से बाहर आती हैं और पर्दे से बाहर आती हैं, चलें कोई बात नहीं, आती हैं, फिर ये इतना मेकअप करती हैं, वीडियो बनाती हैं, ये गलत है। ये मुस्लिम अगर आप हो ना तो ये ना करो। अगर आप मुस्लिम हो, मुसलमान हो, अगर आप अल्लाह को मानते हो तो ये आपको इजाज़त नहीं देती इस चीज़ की कि आप ये सब करो। तो अगर आप ये करोगे तो फिर सकते ना, बंदे को चाहिए खुद भी सेफ जगह पर जाए। इसको कसूरवार पुलिस वाले को ठहराना क्या मुनासिब है? नहीं, पुलिस को भी फ़ोन किया था, वो आई नहीं। उन्होंने कहा इतना बड़ा मजमा मैं क्या करूँगा, आके मना कर दिया था उन्होंने। अब बेचारी की सारी इज्जत चली गई ज़िंदगी भर के लिए। अब हुकूमत सबको पकड़ रही है लेकिन फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा ना, छुड़ जाएंगे थोड़े दिन बाद। बाकी लड़कियों को जो आपकी बेटियों जैसे, उनको क्या उस पर काम देंगे? अगर सज़ा मौत हो जाए ना भी सही है। कितने लोगों को सजा? 400 अपराध? हाँ, ये बात है, उनको तो नहीं हो सकती, एक को होती है बस। मुश्किल ही लग रहा है वैसे। ख़वातून के साथ में ज़्यादती हुई है और इससे पहले भी वाक़यात काफ़ी सारे और मज़ीद बढ़ रही है। और उसके लिए हमारी हुकूमत को चाहिए इसके अंदर ताउन करे। पुलिस वाले ख़ासकर ताउन नहीं करते हैं, फ़ोन करें या कुछ भी करें तो वक्त पर पहुँचते नहीं हैं। और इतना बड़ा मीनार पाकिस्तान के ऊपर कितना सैकड़ों आदमी वहाँ घूमता फिरता है, किसी में भी शर्म की बात नहीं है। सबको सोचना चाहिए कि किस तरह से ये क्या हो रहा है ये, और ये गलत तरीक़ा कार है ये। हमारी हुकूमत को, हमारी पुलिस को भी चाहिए। बहुत नाजायज़ वाक़यात हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में हो रहे हैं ये, और उसके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए। करना चाहिए, थोड़ी शर्म लिहाज कुछ तो होना चाहिए। औरतों का एहतराम करना चाहिए। औरतों को भी हक है कैसे भी आज़ादी से घूम लें, लेकिन वो सही कपड़ों में थी ना, इस तरह तो नहीं थी कि कुछ महसूस हो उसका। सही थी वो औरत। हम तो महफूज समझ रहे हैं हमने आपको, कोई कुछ नहीं, सब दूर दूर हैं। हम अपनी फैमिली में इंजॉय कर रहे हैं, सब दूर दूर है, कोई बदतमीज़ी नहीं कर रहा। भाई मैं तो यही समझती हूँ कि उसने जब पहले आ रही थी, उससे पहले उसने अपना जो भी अकाउंट है उसका टिकटॉक पे उस पर डाला है कि फ़ैन्स आप लोग आए मेरे साथ वीडियो बनाएं, टिकटॉक बनाएं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर उसको इतनी वो होती है अपनी इज्जत की, जब बाद में उसने 15 अगस्त को पहले सारी वीडियोस डाली, सारी पिक्चर्स डाली, उसके बाद जब उसकी वीडियो वायरल हुई है उसके बाद उस लड़की ने मतलब कोई एक्शन लिया है, पुलिस वालों को बताया है। उससे पहले तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। तो मतलब जब आपको ये नहीं पता था कि वीडियो नहीं आई तब तक आप नॉर्मल थी, जैसे ही पता चला वैसे उसने इतना बड़ा हंगामा शुरू कर दिया। मुझे तो लगता है लड़की की गलती है। ना दौड़ चढ़ो ना झपट गिरो,
लड़की को इतनी आज़ादी घर वाले नहीं देते, इतना दें कि एक लिमिट के साथ। आज़ादी का गलत मतलब है नहीं उठाओ। ऐसे कैसे है ना चली गई लड़की, बताओ। और फिर दूसरी बात यह है कि उन्होंने भी गलत करा कि उनकी माँ बहनें नहीं थी क्या, हैं सब थी। खौफ खुदा तो करना चाहिए दोनों का। ये मर्द भी इतनी आज़ाद ख्याल लड़कियों को रख रहे, बीवियों को, और है ना उस लड़कियों की भी गलती है कि अगर मर्द कह रहे तो तुम, वो कह रहे नंगे होके नाचो तो तुम भी नंगे होके नाच रही हो ना। जो पहले के बड़े बूढ़े कह के मरे कि है ना गाय गू खाएगी, बेटी बर मांगेगी, 10 दीवार से आवाज़ें आएंगी हैं, और बेटी है ना खुद बर मांगेगी, मुंह से मांगेगी। तो वो जो बात कह के मरे वो तुम लोग पूरे कर रहे हो उसको। बात सुने, अगर हम औरतें ऐसे ओवर कपड़े पहनकर टिकटॉक बनाएंगे और हमारी वजह से मर्द का ज़्यादा कसूर नहीं होता, ज़्यादातर औरतों का कसूर होता है। अगर हम मर्दों का इशारा देंगे तो वो जाहिर सी बात है क्या कहेंगे, वो तो आए इनवाइट होंगे ना। अगर हम शरेआम फ्लाइंग किसे दे रहे हैं तो क्या इससे क्या साबित हो रहा है? माशरा महफूज हो जाएगा। हमें चाहिए खुद को महफूज रखना ताकि मर्द हमसे बात करते हुए डरे। अगर हम फ्लाइंग किसे दे रहे हैं, मर्दों को इनवाइट कर रहे हैं तो क्या शो कर रहे हैं जी। नाजरीन, आपने जानी कराची के लोगों का राय। सबका यही कहना है कि हम इस माशरे में ख़ुद को बहुत महफूज समझते हैं। हमने अक्सर ख़वातीन से राय जानी तो उन्होंने ख़ुद को बहुत महफूज पुरसकून समझा इस माशरे में, क्योंकि इस माशरे में वो कहती है कि हम आज़ाद हैं और हमें हर बोलने करने और पहनने का आज़ादी हासिल है। लेकिन बदबख्ती से इस माशरे में कुछ ऐसा नासूर मौजूद है जो इस माशरे को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। कैमरामैन टीम के साथ बशीर अहमद खान, ATV कराची।